बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में वफाकी हुकूमत की सर्विसेज क्या होंगी। अब ऑपरेशन की इजाज़त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दे दी है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन किया जाएगा मुल्क भर में, जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। उस क्या ये वक्त की ज़रूरत है, चिमक हुई हैं, कहा जा रहा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से कि वक्त की ज़रूरत है। हमारे रोज़ आए दिन मुल्क के डिफरेंट एरियाज़ में स्पेशली KPK के सूबे में मुख्तलिफ मकामात पर और बलूचिस्तान में हमारे फोर्सेस पर हमला होता है। हमारे कई जवान जाम शहादत नोश कर जाते हैं। तो ये हमें नुकसान है, हमारे मुल्क को नुकसान है। अभी CPEC का दूसरा मरहला भी शुरू हो रहा है और उस वक्त भी जो चीनी हुकाम हैं उन्होंने भी हमसे सिक्योरिटी मांगी है और हमने उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई है। क्या ये तमाम चीज़ें वक्त की ज़रूरत हैं? तो फिर JUI, ANP और PTI को क्या मसला है? उन्होंने कहा है जी हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इतना खुल के कहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कराची से लेके कश्मीर तक सिंध में पानी नहीं है सर, पीने का पानी नहीं है। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि एक तो गर्मी का पारा है, सूरज आग बरसा रहा है, तो फिर उस पर सोने पे सुहागा कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। तो आम आदमी जाए तो कहाँ जाए? मुंतखब नुमाइंदे कहाँ हैं? क्या वो अवामी इस रद्द अमल पर अपना क्या स्टांस रखते हैं? तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे, इदारों से लेके पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, के द्वारा अपने मुल्क की सियासत और सहाफ़त के सज्जाद खोखर में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर खोखर साहब, आपने टाइम दिया। पहले हम बात कर लेते सर, ये जो ऑपरेशन नया आ रहा है अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन, जिसकी एपेक्स कमेटी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। क्या वाकई वक्त की अहम ज़रूरत है कि इस तरह का ऑपरेशन होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पर लाखों दुरूद व सलाम हो। साजिद भाई, अभी जो अस्करी ऑपरेशन होने जा रहा है जिसका ऐलान कर दिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर, हमारे मुल्क के कौमी सलामती अदारों ने कुछ बेहतर ही समझा सोचा होगा जो ज़रूरत पेश आई है कि ऑपरेशन किया जाए। तो जैसा कि आप ये भी कह रहे थे कि कुछ पार्टीज़ ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अब उनसे ये पूछना चाहिए कि आपको तहफ़्ज़ात क्या हैं जिसकी वजह से आप ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो है ना आवाज़ उठा रहे हैं। और अगर हमारे कौमी सलामती अदारों ने फ़ैसला किया है ऑपरेशन का, तो ज़रूर कुछ मेरे ख्याल में ज़रूरत पेश आई होगी कि ऑपरेशन किया जाए। और अगर इस तरह के मामलात हैं तो वाकई में हम भी इसके हमायत में हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन होना चाहिए। PTI ने खुल के कहा है कि हम ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है KPK में। क्या ये ठीक कह रही है? अब वो ग्राउंड पे हैं, सूबा है उनके पास, हुकूमत है उनके पास, वो किस बिना पे कह रहे हैं ये मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर कुछ तखरीबकार या दहशतगर्द लोग या कुछ इस तरह के लोग जो मुल्क को नुकसान पहुँचा सकते हों या कौम को नुकसान पहुँचा सकते हों, अगर वो मौजूद हैं तो ऑपरेशन लाजमी है। अच्छा जी। तो फिर मौलाना जैसा ज़ीरक सियासतदान और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चले बहरहाल एक कॉल शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। इस वक्त हमें आप अच्छा लिखती हैं और अच्छा बोलती भी हैं। इस वक्त हमें शमा मुंशी ने हमें ज्वाइन किया है फ़ोन कॉल पे। शमा, खुशामदीद कहेंगे शो में। आपकी तरफ थोड़ा सा शोर हो रहा है, काइंडली अगर आप जगह। ठीक है, ठीक है। क्या आप मुझे सुन सकती हैं? क्या आपको आवाज आ रही है?
जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा शमा, ये जो ऑपरेशन हुकूमत पाकिस्तान ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कर दिया, ऐलान के ऑपरेशन होगा, लेकिन पीटीआई और जेयूआई मुस्तरद कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन नहीं हो, अज़्म इस्तेहकाम, क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी कि असल में इस जो नए ऑपरेशन है वो सियासी इस्तेहकाम की तरफ एक पहला कदम है, और माशी इस्तेहकाम की तरफ, और मुल्क को दहशतगर्दी की जड़ से और वो उन शरपसंदों को जो है जड़ से निकालने की तरफ एक बहुत मजबूत इकदाम है, जो कि माशरे में और पाकिस्तान में हर वक्त एक कियोस की कैफियत क्रिएट किए हुए, और इंशाअल्लाह ताला उनको ये चीज नजर आ रही है कि उनका खात्मा बहुत करीब है। आपकी ये नॉलेज है कि हुकूमत पाकिस्तान 5 फुट के ऊपर भी जो है फायरवॉल कब्ज कर चुकी है, और अब जितने भी शरपसंद अनासर है वो इंशाल्लाह अपने अंजाम को अनकरीब पहुंचेंगे, और सबको अपना बदतरीन अंजाम नजर आ रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा जोर मचा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का शमा मुंशी, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। शमा ने कहा कि होना चाहिए इस तरह की ऑपरेशन, और पाकिस्तान में इस वक्त इस ऐसे ऑपरेशन की ज़रूरत है। सीपेक का बड़ा अहम मामला है पाकिस्तान में, और ये मईशत की शहरक भी कहा जा रहा है, जो कि चीन दोस्ती निभा रहा है, और चीनी वो फ़ौज जब पाकिस्तान आया तो उन्होंने भी पाकिस्तान को कहा कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। सजाद खोखर साहब, चीनी जो हुकूमत है उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमारे इंजीनियर्स को मार दिया जाता है, तो शायद ये उसी की कड़ी है कि उनको हमने सिक्योरिटी देनी है, और हमारा फ़र्ज़ भी है कि वो हमारे मुल्क में आके काम कर रहे हैं। कैसा देखते हैं, देने में हम कामयाब होंगे? बिल्कुल कामयाब हम हो सकते हैं। गुज़श्ता माह देखा होगा जब ईरानी सदर पाकिस्तान में आए थे तो उनकी सेफ्टी के लिए मुल्क भर में एक आम छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। ट्रू। और ये ख़तरात से भरा हुआ दौरा था ईरानी सदर का, चूँकि उनको नुकसान पहुंचाने के दर पे थी गैर मुल्की एजेंसीज, उनके एजेंट्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो कुछ सोच के ही पाकिस्तानी अदारों ने फ़ैसला किया था। तो इसी तरह जो है ना आगे जैसे चीनी इंजीनियर्स हैं या उनकी टीमें हैं, उनको हमारे अदारे बिल्कुल जो है ना सिक्योरिटी दे सकते हैं। एक बेहतरीन फ़ौज है पाकिस्तान के पास। अच्छा। दुनिया भर में और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिक्योरिटी दे सकते हैं। रही बात सी पैक मंसूबे की, तो हमारी जो हुकूमतें हैं। ठीक है, एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। खोखर साहब, इस वक्त में ज्वाइन किया, आप पीटीआई लेबर विंग के सिंध के सदर हैं। राना आजम ने ज्वाइन किया फ़ोन कॉल पे। खुश आमदीद कहेंगे राना आजम। जी साजिद साहब, कैसे हैं? खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। राना साहब, ऑपरेशन का बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इजाज़तनामा दे दिया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क भर में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आपको क्या तकलीफ है, क्या मसला है राना साहब? सर, तकलीफ तो नहीं है हमें। हम खैर खा है पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तानी मुल्क के लिए अपने, क्योंकि ये बंदर बांट वाला मामला है। ये अपने हारे हुए घोड़े हैं। ये खुद शाख्ता जो ना ये मिशन अपना जो मसलत कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम के ऊपर, हम इसकी मजम्मत करते हैं। किस चीज की मजम्मत कर रहे हैं आप? ये ऑपरेशन नहीं हो। ये मुझे समझ नहीं आता कि ये ऑपरेशन केपी के या बलूचिस्तान में ही क्यों होता है, पंजाब में क्यों नहीं होता, सिंध में जहाँ पे कच्चे के डाकुओं ने जीना हराम किया हुआ है। अब वो कारोबारी हजरात की गाड़ियां भी छीन रहे हैं और गले भी काट रहे हैं, वहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहा है जहाँ ऑपरेशन की जरूरत है। इस टाइम जो सिंध के अंदर डाकू राज लगा हुआ है वहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहे। वहाँ हमारी फोर्सेस कहाँ होती है, वो क्या करती है? मैं समझ से बाहर ये ऑपरेशन वहीं क्यों होता है जहाँ पुरअमन लोग रहते हैं, बाइज्जत लोग रहते हैं, खानदानी लोग रहते हैं। मैं आज तक ये समझ नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि केपी के और बलूचिस्तान में पुरअमन और खानदानी लोग रहते हैं, बाकी सूबों में पुरअमन और खानदानी लोग नहीं रहते। और आपको ये भी याद होगा चीनी इंजीनियर्स की हलाकतें कहाँ होती हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले कहाँ होते हैं, क्या ये आपको इल्म में नहीं है राना साहब? क्या आप सुन सकते हैं? क्या आप लाइन पर मौजूद हैं? गालबन राब्ता मुनक़ता हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना आज़म फ़ोन कॉल पे हमें ज्वाइन कर रहे थे।
मजम्मत कर रहे हैं सर। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जी हम ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे, और ये जो ऑपरेशन है ये पता नहीं कैसे किया जा रहा है, तो मुल्क की मुफाद में ही ऑपरेशन। तो राना आज़म ने गालबन नंबर सर अपना बंद कर दिया, शायद उनके पास बोलने के लिए मवाद नहीं था, पार्टी पॉलिसी को बताने के लिए कुछ नहीं था, तो वो हम बात ही ना करें कि फिर जिसको हम डिफेंड ना कर सके। आपने देखा खोकर साहब, राना साहब ने फ़ोन ही कट कर दिया। राना साहब ने वैसे कुछ बातें बड़े काम की हैं। अच्छा। उन्होंने ये जो बोला है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये मुश्किलात मुसल्लत कर रहे हैं अवाम पर, कौम पर, और ये हारे हुए घोड़े हैं, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने बात की कि ये जो ऑपरेशन होते हैं ये KPK और बलूचिस्तान में ही क्यों होते हैं, सही, बाकी सूबों में जैसे उन्होंने जिक्र किया सिंध और पंजाब, यहाँ पर क्यों नहीं होते। तो ये बड़ा सवाल है वैसे साजिद भाई, और ये सवाल बनता भी है कि पंजाब, सिंध या जो दीगर रियासतें हैं पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर ऑपरेशन क्यों नहीं होते, KPK और बलूचिस्तान में ही क्यों होते हैं। और मैंने पहले जो जैसे जिक्र किया कि हमारे अदारों ने बेहतर सोचा होगा, कोई ज़रूरत पेश आई होगी जिसकी बिना पर ऐसा ही है, फैसला किया गया है। ऐसे ही तमाम इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट दी होगी, बताया होगा कि भाई सब ज़रूरत है। चूंकि ऑपरेशन पे भारी अखराजात आते हैं, पैसा लगता है, जानें ज़ाया होती हैं, जवान शहीद होते हैं, तो ये मामूली बात नहीं है। जी कामयाब होगा, क्या कहते हैं, किस हद तक कामयाबी मिलेगी? माजी के सारे हमारे ऑपरेशन कामयाब रहे, अगर माजी के ऑपरेशन उठाए जाएं तो बिल्कुल जो है ना कामयाबी नज़र आ रही है कि कामयाब होंगे। एक लास्ट मौक़िफ़ ले लेते हैं। इस वक्त में जोहेब मंशा ने ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे जोहेब साहब। बहुत शुक्रिया। सीनियर बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के लिए ANP, JUI और PTI ने मना कर दिया, मजम्मत की है इसकी उल्टा कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेके एपेक्स कमेटी ने इजाजत दे दी। तो ये तीन पॉलिटिकल पार्टियां क्यों मना कर रही हैं जोहेब? मेरे ख्याल से साजिद भाई आप देखें तो पाकिस्तान में जाहिर है हर चीज जो है वो पॉलिटिक्स के साथ इंगेज होती है, लेकिन इस तरह अगर हम ऑपरेशन को देखें तो इस पर मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये पार्लियामान में आना चाहिए। कोई भी चीज हो, इस तरह का जो भी बड़ा फैसला आता है जिसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी नेशन के ऊपर या पूरे मुल्क के ऊपर पड़ सकता है, तो उसके लिए कोई भी किसी भी ऑपरेशन के हवाले से इतने बड़े फैसले के लिए जरूरी है कि पार्लियामान में या पार्लियामान वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी तो दे दी है, जो कि आज ही मंजूरी दी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आपका सवाल है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसकी मुखालफत में है। तो ये मुखालफत की वजह क्या है, और ये मुखालफत जब ये कर रहे हैं तो फिर कल इनको जस्टिफिकेशन भी तो देनी होगी कि हम मुखालफत क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कि आप देखें कि अली अमीन गुंडापुर भी यही कह रहे थे कि जब सामने इस बात को लाया गया तो उसने जस्ट अज़्म पाकिस्तान का ऑपरेशन का नाम नहीं था। तो जाहिर है आप ये पॉलिटिकल पार्टीज देखें, मौलाना साहब हूँ या अचकजई साहब हूँ या दीगर, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान हैं जो ज्यादातर जिनका वोट बैंक KPK या बलूचिस्तान के अंदर है। तो इनका मौक़िफ़ ये है कि अगर इस तरह का ऑपरेशन होता है, जो कि माजी में भी ऑपरेशन हुए हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पब्लिक के ऊपर जो है, जो लोकल पब्लिक है वो उसको उस तरह एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में जाहिर है अगर ये वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है तो उसका ओवरऑल मकसद अमन होगा, तो अमन के लिए जो भी कोशिश की जाए उसे सराहना चाहिए। अच्छा, अब एक अहम सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। KPK में ऑपरेशन नहीं, ये मुल्क भर में ऑपरेशन है, ये वफाकी हुकूमत कह रही है, लेकिन PTI के लोगों का कहना है कि बानी PTI इमरान खान इजाजत देंगे तो ये ऑपरेशन हम मंजूर करेंगे, मतलब इनको भी मंसूब कर दिया गया है बानी PTI से। तो इसका मतलब ये मेरे ख्याल से ये भी बेतुकी सी और बेढंगी सी बात है कि अगर ये इसको बानी PTI के साथ मशरूत किया जाए, या अगर PTI ये कहती है कि वो इजाजत देंगे, इजाजत वफाकी काबीना को भी देनी चाहिए, जो कि वफाकी काबीना ने दे दी है। इसमें जो है वो जाहिर है वफाकी काबीना अकेली तो नहीं है, उसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी है, गवर्नमेंट है मुकम्मल तौर पर, वो भी पार्लियामान है। तो पार्लियामान ने इजाजत दे दी है तो मेरे ख्याल से इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इस चीज का इंतजार किया जाए, ये कहा जाए कि अगर इमरान खान देंगे, इस वक्त तो इमरान खान खुद मुल्जम है, खुद इस वक्त वो जेल में है,
तो वो क्या इजाजत देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ का। आपने अपना मौक़िफ़ दिया। ज़ोहैब मंशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने मौक़िफ़ दिया। इस वक्त हमें राना आज़म ने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। खुश आमदीद कहेंगे राना आज़म। राना साहब, आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था गालबन, अब आप दोबारा, आपका राब्ता बहाल हो गया है, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल, मेरा सेल बंद हो गया था, मैं दोबारा से इसको मैंने ऑन करके दोबारा से राब्ता किया आपसे। अच्छा, फिर मुझे आप ये बताएं कि कौम सुनना चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अब ये बरमला कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन की इजाजत भी इमरान खान देगा। ओ भैया, वो तो मुल्जिम है, जेल में बैठा है, वो क्यों इजाजत देगा? किसने बोला ये कि इमरान खान इजाजत दे रही है? अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं इमरान साहब कहेंगे तो पीटीआई की इजाजत देगी और हम फिर इजाजत, हम वरना नहीं दे सकते। सर वो तो जेल में बैठा है, चेयरमैन साहब गौहर साहब इजाजत देना सर। मेरा ख्याल से खान साहब कभी भी ऐसे मसले में ना पढ़ेंगे और ना कोई इस तरह की इजाजत और ना इजाजत की कोई बात करेंगे। क्यों आप लोग दहशतगर्दों को पनाह देंगे क्या फिर? नहीं, मैं ये साहब, मेरा मौका भी है, मैं सिंध का बेटा हूँ, सिंध ये हम बार बार कह चुके हैं, खुदारा सिंध में जो कच्चे के डाकू हैं, कच्चे के डाकू हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन करें, क्योंकि पक्के के डाकू इनको पनाह दे रहे हैं, इनके सलाहकार है, इनके पैदाकार है, उनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं करते ये लोग? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और लेकिन आपको पता है कि हमारा कराची जो है 70% रेवेन्यू देता है और तो ये मुल्क चलता है। और आपको पता होगा पिछले दिनों हमारे कराची के ताजरों को गले काटे गए हैं, गाड़ियों को लूटा गया, कोई मस नहीं हुआ, किसी ने एक आंसू नहीं बहाया, किसी आला हुक्मरान ने नहीं अपना इस पे कोई अपना मेरे मासूम मेरे मासूम से सियासतदान पीटीआई के आप रहनुमा हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, गंदुम आप जवाब दे रहे हैं चना। मैं अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जिसकी वफाकी काबीना ने इजाजत दे दी है राना आज़म साहब, लेकिन पीटीआई उस ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है, वो ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है। तो क्या आप नहीं चाहते दहशतगर्दी खत्म हो? जी जी सर बात यह, पहली बात तो हम इस ये जो पीडीएम फॉर्म 47 की पैदावार है, जिन्होंने जाली हलफ उठाए हैं, कुरान पे हलफ लिया, जो 2 नंबर लोगों ने 2 नंबर बिल पास कर रहे हैं, हम इनको मानते ही नहीं है। अच्छा, हम इनको मानते ही नहीं है। ये जो जाली ये फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में अच्छा आया है, नहीं मानते आप? जाली बिल पास, अच्छा नहीं मानते ना आप नहीं मानते ना? मैं आपकी बात आज मान लेता हूँ। राणा साहब सुन तो लें, आप नहीं मानते ना? जी, तो फिर आपके जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं उनको भी आप कहें हट जाओ भाई, निकल आओ पार्लियामेंट से। वो तो बैठे हुए ना, वो तो क्यों बैठे हुए? इजाज कर रहे हैं ना सर, क्यों बैठे हुए हैं वो इस जाली पार्लियामेंट में, क्यों बैठे हैं? देखिए जी, वो तो देखो, हम लोग तो अवाम के वोटों से जीत के आए हैं, और ये लोग जो आए हैं हमारा कैंडिडेट चुरा कर, ये पार्लियामेंट शहबाज हुकूमत की है, जिसको आप जाली कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं ये झूठे हैं, ये चोर हैं, और उन चोरों के साथ अपोजिशन में आप बैठे हैं। नहीं, अपोजिशन तो करना आवाम की, हमने तर्जुमानी तो करनी है, गलत नहीं तो तुसी भूल गए सर जी, ये कौम नहीं भूली, आपने असेंबलियां तहलील की थी, आपको याद होगा, चलती हुकूमतें गिराई थी आपने। देखिए हमने असेंबलियां अभी अपोजिशन में बैठे हुए तो ताकि शोर मचा रहे हैं ना, इनके काले करतूत नहीं, अभी आपको आप सुन लेना, राणा साहब तवक्कुफ करें ना। नहीं होंगे तो ये वो जैसे लुल्ली लंगड़ी अपोजिशन पहले बना के बैठे थे, कितने बिल पास करवाए हैं। और राणा साहब गलत सुन लो, आपने ही कहा था कि बानी पीटीए ने कहा था ओए तोड़ दो असेंबलियां, नहीं चाहिए ऐसी असेंबलियां, तो अब क्यों बैठे हैं, बाहर आए असेंबली से? देखिए जी, हम जब पहले बाहर आए थे तो खान साहब ने कहा था, और खान साहब ने इनके जितने भी शुरफा थे उनके जो नकाब थे वो उतार के तो आवाम को दिखा दिया, बता दिया, और उसी को हमने 8 फरवरी को दोबारा खान साहब को मैंडेट देके अपना इज़हार हमदर्दी मोहब्बत का इज़हार दे दिया कि 2.25% से ज्यादा वोट पाकिस्तान में पड़े हैं पीटीआई को, और ये जितने भी आए फॉर्म 47 की पैदावार है, कभी भी किसी वक्त भी इंशाअल्लाह ताला ये घरों को जाएंगे अपने। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा,
कि इमरान खान का ये जो इद्दत का केस है 27 को, इसका भी फैसला आ रहा है, जी जी, आपके हक में आएगा? देखिए इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी अदलिया से पर उम्मीद है और इत्मीनान है, इंशाअल्लाह फैसला हक और सच का होगा। इससे पहले भी जो फैसले हुए हैं उसमें आपने देखा फतह पीटीआई की हुई है और खान साहब की हुई। इंशाअल्लाह इस फैसले में भी हमें उम्मीद है कि जान से। राना साहब, एक बड़ा मासूमाना एक आखिरी सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, अगर जान की अमान पाऊं। जी जी, बोले बोले। इमरान खान साहब सादिक और अमीन ईमानदार आदमी है? जी बिल्कुल। टेहरियान को जानते हैं, वो कौन है इमरान खान की? सर पुरानी बातें छोड़ो ना यार, ये पीडीएफ आप मुझे ये बताएं सर, ये जो सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये जो टोला बैठा जिन्होंने पाकिस्तान को लूट के जदादे बना लिए हैं, और ये दुबई एक और सुने, मेरा सवाल पूरा ही नहीं हुआ, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ सर, सवाल सुन लेना फिर आप जवाब दे। जमहूरियत है, मैं मौका दूंगा आपको, मैं मौका दूंगा। इमरान खान साहब के 2 बेटे भी हैं, वो यहाँ पर आके इस कौम को रोटी कपड़ा मकान, इस कौम के हुकूक दिलवाने में कामयाब नहीं हो रहे, वो यहाँ आ ही नहीं रहे। एक तो मेरे सवाल सुन ले, फिर आप जवाब दिएगा वन बाय वन। ये भी जवाब दें कि उनको क्या आना चाहिए इस मुल्क में, आपके साथ खड़े होके जेलें काटनी चाहिए, एक हो गया ये। इससे पहले मैंने टेहरियान का पूछा था, एक और सवाल ले लें, फिर आप मिलकर इनके जवाब मुझे दे दिएगा। आपने कहा बानी पीटीआई सादिक और अमीन और ईमानदार आदमी है, आप हल्फन कसम खा के कह सकते हैं कलाम पाक पे हाथ रख के कि बानी पीटीआई ने कोई चोरी नहीं की, बानी पीटीआई ने कोई 2 नंबरी नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई इस मुल्क के साथ 2 नंबरी नहीं की, आप लोग जहाज भर भर के नहीं लेके जाया करते थे, पट्टे नहीं डालते थे लोगों को, आज खुल के बता दे। देखिए जी, पहली बात तो यह है, जहां तक उन्होंने टेहरियम का केस किया था वो भी हार गए, अपनी मौत आप मर गए, पाकिस्तान की कोर्टों ने फैसला दे दिया, ठीक है। अब आ जाए, आपने जो सेकेंडली आपने कहा कि पीटीआई पानी जो है शादी के, देखो मैं हम कहते माजी पे ना जाए, माजी पे न जाए। खावर मानी का एक पाकिस्तान के बड़े निजी चैनल पर बैठ के कह रहा है इमरान खान चुप चुप के आके मेरी बेगम से मिलता था, मेरा मुलाजिम उसको धक्के दे के बाहर निकालता था, फिर उस वक्त का वजीर आजम ऐसे दाड़ियां दिखाता था कि ओए मैं एनू नहीं छड़ांगा, तो एनू नहीं छड़ांगा, फरियाल तालपुर को उठा लो, जिना हॉस्पिटल से मरियम का होटल का दरवाजा तोड़ के उठा लो। ये क्यों आप लोग सियासत लाए इस मुल्क में, इसका जवाब कौन देगा? अच्छा चले देखिए, पहली बात तो है कि खावर मनियाका जो है, मैं समझता हूँ इंसान की घटिया किस्म का इंसान है। उसकी अपनी बेटियों ने कुरान पर हलफ उठा के हलफ दिया है कि हमारी माँ ने इद्दत मुकम्मल करने के बाद निकाह किया है। अब खुद उस कुरान की जो है ना, मैं कहता हूँ इस दिन पे मात पड़ेगी खावर मनायका पे, अगर वो झूठ बोल रहा है, अगर उसकी बेटियों ने झूठा कुरान उठाया है तो उस पे बात पड़ेगी। मगर भाई बात है, अच्छा इस चीज की मैं मजम्मत करूंगा, किसी के भी चाहे मरियम नवाज हो, चाहे फरियाद तालपुर हो, किसी के खिलाफ नजायज पर्चे नहीं। और आप सच्चे आदमी हैं, आप बड़े सच्चे आदमी हैं, और आप कहें कि पीटीआई अगर लोगों की माँ बहनों को उस वक्त ना उठाती तो आज खातून अव्वल साबिका भी जेल में ना होती। नहीं देखो, हमारी माँ बहनों को तो जो तजलील की है, जो बीज बोया वो आप लोगों ने काटा है। नहीं देखिए, वो आज तक हमारी माएँ बहनें हमारी जो है जेलों में बंद पड़ी हुई हैं, और आज तक जुल्म हो रहे हैं, उनको केस से निकलती है दूसरे केस में बंद कर दिया जाता है। नहीं तो फिर गल सुनो ना सर जी मरियम नवाज साहिबा भी किसी की बहन बेटी और वाइफ थी। इमरान खान कहता था मरियम मेरा नाम ज्यादा ना लो, आपके मियाँ को बुरा लगेगा। ये क्या था? आप उसको डिफेंड कैसे करेंगे? अब आप बताएं कैसे डिफेंड करेंगे इमरान खान को? देखिए, अगर वो जब तो बाहर जलसे में वो 1 घंटे की तकरीर में जो है 45 मिनट वो खान साहब का जिक्र करेगी, तो खान साहब तो कहेंगे यार तुम्हारा खाम मेरे ऊपर शक करेगा यार। इसका मतलब इमरान खान ने सही कहा था, आप इसको इंडोर्स कर रहे हैं? तो नहीं लेना चाहिए ना नाम किसी गैर मुहर्रम का, बार बार नाम लेना गुनाह है ना ये। तो आपने एक औरत पर, उसकी शख्सियत पर, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई, वो ठीक है? देखिए, मैं तो फिर कह चुका हूं कि किसी भी औरत के ऊपर, किसी भी शख्स के ऊपर नजायज ना उंगली उठानी चाहिए, ना केस। इमरान खान ने उठाई थी, इमरान खान को कौम से माफी नहीं मांगनी चाहिए?
और खान साहब ने तो बड़ा कुछ उठाया था, बड़ा कुछ किया था, उसकी जो सजा भुगत रहे हैं इस कौम की खातर, तो बेचारा अंदर बंद पड़ा हुआ है, तो उसको क्या जरूरत पड़ी हुई थी? राना आजम आखिर में, राना आजम टाइम बहुत कम है, आखिर में आप ये कहें लाइव प्रोग्राम में कि मैं राना आजम सच के दिल से कलाम पाक का हलफ खाता हूं कि इमरान खान सादिक और अमीन है। देखो जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस कायद का एक अदलसा कारकुन हूँ जो इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए जेल में बंद है और तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है। कलाम पाक पे हाथ रख के कलाम पाक का कसम खा रहा हूँ। देखिए अगर वो झूठा होता, वो नहीं, अब मैं जो कह रहा हूँ वो आप कहें, आप बोले कि कलाम पाक की कसम है मुझे। मैं कहता हूँ, मैं कसम उठाता हूँ कि वो शख्स जो है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए जेल में बंद है, वो अपनी जात के लिए बंद नहीं है। नहीं तो जिस तरह से दूसरे लोग भाग गए यहाँ पे एग्रीमेंट करके और अपने डीले करके भाग गए और दोबारा फिर इस मुल्क को चलें, ठीक है, इस मुल्क में रैंक खाए, इस ठीक है, कौम के ऊपर रैंक खाए। ओके ओके, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राना आजम आपके कीमती वक्त का। राना आजम ने तो भाई कसम खा ली, क्या बात है। ठीक है जी, अब वो तो सजा और जजा का तो फैसला अल्लाह का है, लेकिन क्या मोहब्बत है उनकी लीडर के साथ। रियली अप्रिशिएट सर, आपने कसम खा ली। मैं सोच रहा था कि शायद आप पतली गली से निकल जाएंगे। अब आ जाते सर हम कराची से लेके कश्मीर में क्या हो रहा है, सिंध की हुकूमत क्या कर रही है, सिंध के इदारे क्या कर रहे हैं, चेयरमैन वाटर बोर्ड से लेके SBCA से लेके KDA से लेकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर बल्दियाती इदारों से लेकर ये क्या कर रहे हैं, इरिगेशन क्या कर रहा है। कभी सक्खर बिराज का दरवाजा गायब हो जाता है तो फिर उसको बनाने के लिए चीनी इंजीनियर्स आ जाते हैं, हमारे पास इंजीनियर ही नहीं है। तो सर फिर ये इंजीनियर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं, जिनकी लाखों की मराते हैं, फारिग करें ना इनको। शाह साहब, सज्जाद कोकर साहब, सक्खर बिराज का एक कदीमी एक विरसा है, उसका एक दरवाजा गायब हो जाता है, टूट जाता है, उसको बनाने के लिए चीनी इंजीनियर्स आते हैं, हमारे इंजीनियर्स कहाँ हैं। और फिर अगर मरम्मत करनी है, क्यों नहीं होती मरम्मत, फंड्स कहाँ जाते हैं? सबसे पहले तो साजिद भाई, सक्खर बैराज का सिर्फ दरवाज़ा चोरी हुआ है, कहीं पूरा बैराज जो है ना वो चोरी नहीं हो गया। और लाड़काने में सुनने में आ रहा है वो टावर ही चोरी हो गया। टावर चोरी हो अच्छा। गया। ये बड़ा एक अलमिया है वहाँ की इंतज़ामिया के लिए और बाइसे शर्म है ये, मैं ये कहूँगा। दूसरा आपने जिक्र किया इंजीनियर्स का, यहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तान में टैलेंट पाया जाता है, लोग हैं। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ से फ़ायदा हो वो काम हमारे यहाँ किए जाते हैं। तो ये बड़ा एक जिसको एक सिस्टम कहा जाता है, सिस्टम का जो एक निज़ाम है ये बड़ा अरूज पर है। बड़े बड़े अफसरान परसेंटेज के चक्कर में बहुत कुछ कर जाते हैं और इनको पैसा लगाने का वो दुख नहीं होता क्योंकि ये पैसा आवाम का है। ठीक है, इनके पास फंड आया, टेंडर आया, आधा खाया आधा लगाया। अच्छा, वैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, मास ट्रांजिट वाले, पब्लिक सर्विस बसेस कराची में हैं, पिंक बसेस, ठीक जा रहे हैं? अच्छा इकदाम है, मुतमईन है आप लोग? अच्छा इकदाम है सिंध हुकूमत का। कुछ तो यार आवाम को नज़र आना चाहिए कि हमारे लिए हुकूमत ने कुछ किया है और अच्छा इकदाम है। इसी बसें हैं और जो उनका किराया है वो भी कोई इतना ज़्यादा रीजनेबल है जी। यहाँ तो करप्शन नहीं है या यहाँ पे सब ठीक है? यहाँ पर तकरीबन ठीक है। अच्छा, इनको अप्रिशिएट करेंगे मतलब आप? जी, बहुत अच्छा किया। लेकिन इरिगेशन वालों ने तो सर दुख 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 दे दिया पूरी कौम को कि यार आपके पास इंजीनियर्स तक नहीं है। हैं पाकिस्तान के पास। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि हम एटम बना सकते हैं। फिर ये बैराज या गाड़ियाँ या दीगर चीज़ें ये क्यों नहीं बना सकते? वैसे सिंध में, सॉरी मेरी ये स्टोरी नहीं थी, मुझे प्रोड्यूसर साहब ने स्पेशली अभी कान में आके आग लगाई है। सिंध में सहाफ़ियों का कत्लेआम, एक साल में जान मोहम्मद महर से लेके नसरुल्लाह गडानी और इससे माजी में अजीज़ मेमन, क्यों? और फिर कातिल भी नहीं पकड़े जाते। इतने ताकतवर हैं कातिल यार, इतनी मतलब सहाफ़ी को कौन नहीं जानता, तमाम स्टेक होल्डर जानते हैं, पाकिस्तान का सुतून है ना।
आईजी से लेके सीएम तक, गवर्नर तक सभी जानते हैं, आपको भी सब जानते हैं, मुझे भी सब जानते हैं। फिर अगर किसी का कत्ल हो जाता है किसी सहाफ़ी का, वो बता के भी जाता है यार फला ने मुझे थ्रेट किया है, कोई सुनवाई नहीं। साजिद भाई, स्पेशली मैंने फोकस किया है नसरुल्लाह गडानी, घोटकी के सहाफ़ी को। सहाफ़ी हमेशा गरीब होता है, इतना वो मालदार नहीं होता, चूंकि उसने अपने एक ईमानदारी के साथ जो है ना वो चलना होता है। तो वाकई में मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि हमारे यहाँ पर सहाफ़त आज़ाद नहीं है। अब चौथा जो मैं स्तून कहने है। लगा हूँ, तो जब ये नसरुल्लाह गडानी की शहादत हुई, फिर हमारे मीडिया के लोग उनके घर पे गए। उनकी वालदा ने कहा कि एक वक्त का खाना इसके बच्चे खाते थे तो एक वक्त देखते थे कि कब अब्बू पैसे देगा तो हंडिया चढ़ेगी। किसने कहा सुनता जा शर्माता जा। बिल्कुल बजा फरमा गए आपके, सुनता जा और शर्माता जा। मैंने पहले जिक्र किया है कि सहाफ़ी जो वर्कर होता है वो इतना मालदार नहीं होता। उसके पास तो बेचारे के पास बिल देने के या मकान के रेंट्स देने के पैसे नहीं होते, फिर भी उसको टारगेट किया जाता है। मैं जो मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था वाक़या, वो मैं थोड़ा सा आपकी नज़र करता जाऊं। तकरीबन गुज़श्ता साल मैं एक स्टोरी पर काम कर रहा था और मैं जब बाइक चलाता हूं तो मेरे पास हेलमेट जो होता है ना वो ब्लैक होता है। ठीक है, सेफ्टी के लिए हमें पता है ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक सिग्नल पर मेरे साथ आकर एक बाइक लगी। उसने कहा कि सज्जाद खोखर साहब कैसे हैं आप? बताएं। मैं उसको नहीं जानता था, हालांकि मैंने हेलमेट पहना हुआ था ब्लैक कलर का। उसने फिर भी आपको पहचान लिया। उससे आगे वाले सिग्नल पे जब गए तो दूसरा कोई शख्स था। उसने पता क्या कहा मुझे? बोला खोखर साहब आपके बच्चे तो फलां स्कूल में पढ़ते हैं। बताएं। तो यार सहाफत ये आज़ाद है कहाँ पर? मार दिए जाते हैं। और हमारे सहाफ़ती तंजीमों के लिए एक बड़ा वो सवालिया निशान है कि यार जो शहीद हो जाता है सहाफ़ी, उसके लिए कुछ भी नहीं ये करते, मासवाए जैसे सियासी बयान दाग दिया कि हम मुजम्मत करते हैं। हुकूमती सतह पर देख लें, जिस केस को दबाना हो वहाँ पर GIT बना दी जाती है। सही। और सहाफ़त में आ जाएं तो एक मुजम्मती बयान जो है ना वो तैयार किया जाता है, जी हम मुजम्मत करते हैं, बात खत्म। आगे बढ़ाते से देखो, चेयरमैन वाटर बोर्ड सर सलाउद्दीन साहब, पानी नहीं है सर कराची में। बड़ा सवालिया निशान है शाह साहब आपके लिए। आप तो सैयद हैं और अरबाब इख्तियार हैं वाटर बोर्ड के। कराची में साजिद भाई 9 हाइड्रेंट हैं। सही। जो ज़िला वाइज चलाए जा रहे हैं, लेकिन शहरियों के लिए नहीं। बड़ा सवाल फिर किसके लिए? टैंकर माफिया के लिए, चंद खानदान। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक सवाल बनता है, आपने कहा टैंकर माफिया, तो क्यों कहा आपने ये माफिया? टैंकर वाले तो पानी पहुंचाते हैं, आपको सर्विस देते हैं, ऐसा ही है ना? ये भी पूछें कि देते कैसे हैं। हाँ बताएं कैसे देते हैं। टैंकर माफिया एक नहीं है। अगर 9 हाइड्रेंट हैं तो समझ लेकिन 9 माफिया बैठी हुई है। अच्छा, 9 माफियाज बैठी हुई हैं। 3-3.5 करोड़ की आबादी है शहर कायद की। रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। मजे वाली बात, कराची में 9 हाइड्रेंट है। मैं जरा बताऊं, नीपा पर जो बिल्कुल है, वो मैंने देखा है, बिल्कुल मेन है। यहां पर ठेकेदार है गुलाम नबी। ठीक है, प्राइवेट है, ये बहुत बड़ी माफिया है, काम कर रहा है और वाटर बोर्ड के इजाजत से काम कर रहा है। आगे जाएं, सखी हसन है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, यहां पर है शेरू बलोच ठेकेदार। अच्छा, शेरू बलोच। ये ठेके कौन देता है? हुकूमती सरपरस्ती में चल रहे हैं। मुझे माजी में याद है कि सिंध हुकूमत ने कहा था कि जब गैर कानूनी जो हाइड्रेंट है वो बंद करवाएंगे, तो गैर कानूनी और कानूनी डिफरेंस होगा ना सर?
जनाब जो कानूनी है वो भी गैर कानूनी है, जो अच्छा। गैर कानूनी है वो तो है ही गैर कानूनी। वैसे तो कराची में 80 से ज्यादा हाइड्रेंट चल रहे हैं, ना करें। पुलों के नीचे, ब्रिज के नीचे जो है ना, मेन लाइनें जो है ना तोड़कर वहां पर जो है ना हाइड्रेंट चलाए जा रहे हैं। वाटर बोर्ड इंतजामिया की सरपरस्ती में, अच्छा। सब इल्म है उनको। और मंगोपीर में 2 हैं, सफूरा पर सरमद सदीकी नामी ठेकेदार है, अच्छा। बड़ा नाम है ये। आगे चलते जाएं, लांडी SM तारिक हैं, अच्छा। जो सिंध के एक बड़ी शख्सियत के अजीज हैं, ये रिश्तेदार हैं। तो ये 9 हाइड्रेंट हैं और इतनी ही इससे जायद जो है ना वाटर माफिया चल रही हैं, शहरी जो है ना परेशान अच्छा, है। अब मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, कॉल ले लेते हैं। इस वक्त में कॉल पे ज्वाइन किया है राशिद सिद्दीकी साहब ने। सिद्दीकी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। कैसे मिजाज है आपके सिद्दीकी साहब? सिद्दीकी साहब पहले सबसे ये बताइएगा, एक तो गर्मियों में पानी का बड़ा मसला होता है और पानी अभी कराची वालों के पास पीने के लिए नहीं है, ये किसकी नाअहली है और आप क्या कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? नहीं जनाब, इदारा हमारा दिन रात मेहनत कर रहा है और आपको ये पता है कि पानी की शॉर्टेज तो जो हमारे रिक्वायरमेंट है उससे आती है, लेकिन इस वक्त जो सेट पे गया है सबसे बड़ा प्रॉब्लम के इलेक्ट्रिक की वजह से जो है, ठीक है, पूरा शहर का निजाम डिस्टर्ब हो गया। हमारे पंपिंग स्टेशनों में लाइट नहीं होती और अगर जब लाइट हो किसी पंपिंग स्टेशन में लाइट हो तो जिस इलाके को हम सप्लाई कर रहे होते पानी, उस एरिया में लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से लोग अपने पंप नहीं चला पाते हैं। उनका पानी की प्रॉब्लम है वो अपनी जगह जो की दूर रहती है। तो हम इस वक्त कोशिश सारी कर रहे हैं और हमने इसे टैंकर जो भी रखे हुए ताकि आप ऑनलाइन, ये भी किसी जरूरत नहीं कि आप जाएं मालिक पास, सिर्फ ऑनलाइन आप अपना नंबर लें और आपका टैंकर वहाँ पे हम आपके घर की दहलीज पे गवर्नमेंट रेट पे जो कम से कम रेट है उस बुनियाद पर हम पानी लोगों को सप्लाई। अच्छा, गवर्नमेंट रेट पे आपने कहा हम पानी की सप्लाई को यकीनी बना रहे हैं, रियली अप्रिशिएट। तो सिद्दीकी साहब ये भी रहनुमाई कर दें, ये गैर कानूनी टैंकर माफिया कौन सी है और कानूनी कौन सी है? नहीं, गैर कानूनी तो हाइड्रेंट अब रहे भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रेंजर हमारे साथ मिल के और वाटर बोर्ड के तमाम नुमाइंदे हमारे साथ मिल के हमारे ऑफिसर दिन रात ऑपरेशन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट रेट क्या है आपका? रह जाती है बड़े टैंकर का गवर्नमेंट रेट क्या है सिद्दीकी साहब? हजार के का जो है टैंकर हम जो देते हैं 1200-1300 रुपए, 1200-1300 रुपए में 1000 लीटर का टैंकर देते हैं आप लोग, गवर्नमेंट रेट है ये? जी जी। अच्छा, तो ये के ऊपर है, अगर थोड़ा माइलेज कम होगा तो आपको 1000-1200 जितने किलोमीटर के हिसाब से बढ़ जाता है, अदरवाइज तकरीबन एवरेज जो है 1200 से 1300 रुपए वो बढ़ जाता है। अच्छा, वैसे सलाउद्दीन साहब कैसा जा रहे हैं? ठीक जा रहे हैं? जी, सलाउद्दीन साहब हमारे CEO हैं और इस वक्त वो डिपार्टमेंट को लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक काम कर रहे हैं और उनकी क़यादत में हर स्टाफ हमारा दिन रात मेहनत कर रहा है। अच्छा, एंटी थेफ्ट को आप देखते हैं क्या? मैं देखा करता था, अभी नहीं हुआ, आजकल मैं पोस्टिंग नहीं। अच्छा, पहले मैं देखता था जी। ठीक है, तो अब बताते चले, रहनुमाई करते चले। आपको हमारे इदारे से कॉल पहले की जा रही थी, आपका नंबर लग नहीं रहा था। अभी किस महक में, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देख रहे हैं आप? नहीं, अभी मैं HR में रिपोर्ट की हुई है, वेटिंग फॉर पोस्टिंग हूँ और जैसे ही कुछ होता है तो इंशाल्लाह खिदमत करेंगे आप आवाम के शहर कराची। चले, बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें। राशिद सिद्दीकी साहब ने हमें लाइव प्रोग्राम में मौक़िफ़ दिया। आपने सुना सर, सिद्दीकी साहब तो पहले एंटी थेफ्ट को देखते थे, जो एक ऐसा महकमा है जो कि सर छापे मारता है और लाइनें काटता है। अब कितना अच्छा काम करता है। बहुत पहले ये हमारे प्रोग्राम में आ चुके थे, चूँकि आज हमारा इदारा जब इनसे रब्ता करा तो इनका नंबर लग नहीं रहा था, तो फ़ौरन से पकड़ लिया हमने कहा आ जाए, वो आ गए, उन्होंने अपना मौके भी, उन्होंने कहा अभी मैं वेटिंग पर हूँ, अभी मेरे पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश की। वो कह रहे जी हम सरकारी रेट पे टैंकर देते हैं 1000-1200 रुपये में। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रेंट पे जितने भी हैं, वाटर बोर्ड का मुलाजम पर्चियाँ काटता है टैंकर लोडिंग के लिए, ठीक है, और पैसे प्राइवेट ठेकेदार लेता है। ठीक है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ओह, और 3-3.5 करोड़ की आबादी के शहर में लाइनों में पानी नहीं है। लाइनों के अंदर जो घरों में लाइनें गई हुई हैं वहां पर पानी नहीं है। हाइड्रेंट पे
पानी है वहां से टैंकर भरे जाते हैं, आगे हजारों में जाके 8,000। सोराबकोट टाउन के जो चेयरमैन हैं लाला अब्दुल रहीम, हमारे जराए बता रहे हैं काम नहीं है। साजिद भाई, कराची में सियासी पार्टीज के ओहदेदारान ने, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे मुझे इल्म है क्या कर रहे हैं। कमिश्नर कराची से टैंकर्स की मंजूरी करवा के आते, वो टैंकर जो है ना शहरियों के लिए जो है ना मंगवाए जाते हैं, मोहल्ले के लिए मंगवाए जाते हैं, और फिर वो बेच दिए जाते हैं, और बेच दिए जाते हैं, बारों बार बेच दिए जाते हैं। बताएं, लोगों ने गाड़ियां बना ली हैं। ओहो, घरों में पानी नहीं आता, लाइनों में पानी नहीं आता, हाइड्रेंट तक पानी आता है, वहाँ से टैंकर माफिया को जो है ना पानी दिया जाता है। वो 3.5 करोड़ की आबादी में जो है ना वो टैंकर माफिया जो है ना वो सप्लाई टैंकर देने में जो है ना वो मसरूफ़ है। तो फिर इनको कौन पकड़ेगा, इनकी कौन निशानदही करेगा? आपने हमने प्रोग्राम में निशानदही तो कर दी कि भाई यहाँ पे आप निशानदही करके तो देखें, घर तक नहीं पहुँचेंगे आप। बताएं, मैंने क्या कहा, सहाफत आज़ाद नहीं है। हर उस सहाफ़ी को रास्ते से हटा दिया जाता है जो निशानदही करता है। कराची को माफिया ने यरगमाल बना रखा है। पानी माफिया, आलू माफिया, प्याज माफिया, क्या क्या माफिया, दूध माफिया। अभी 20 रुपए बढ़ा दिए हैं। पिछले प्रोग्राम में हम तारीफ कर रहे थे साबिक कमिश्नर कराची सलीम राजपूत की कि वो डट गए थे दूध माफिया के आगे। हाँ, अब लेट गए। अब जो माशाल्लाह हमारे मेमन साहब आए हैं, 20 रुपए बढ़ा दिए हैं। कौम पर मजीद जो है ना वो मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, महंगाई। तो भाई जी, माफिया जो वाटर है, कराची को यरगमाल बना रखा है इन्होंने। ये किसकी नाअहली है? ये हुकूमत सिंध की नाअहली है? सबकी है, तमाम स्टेक होल्डर्स की है। जी, इंतज़ामिया की भी है। इनके सामने धंधा हो रहा है, ये गोरख धंधा है। ये गोरख धंधा है। चंद खानदान जो है ना वो मरात फ़ायदा उठा रहे हैं पानी से। तो आपको इन माफिया से डर नहीं लगता? साजिद भाई, हमें तो यकीन है कि जिस दिन आनी है वो आके रहनी है। मैंने जिक्र किया ना कि गुज़श्ता साल मेरे साथ जो है ना बाइक, आपको धमकियां दी थी ना, बताया था कि बच्चे आपके कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, बताया था आपको। मगर जब हमने बच्चों की तरफ देखा तो हमने वो स्टोरी से बैकअप मार लिया कि मार दिए जाएंगे यार, पहले हमारे बहुत सारे मार दिए हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। दर्जनों के हिसाब से सिंध में सहाफ़ी जो है ना शहीद हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। किसने आवाज़ उठाई है? कौन गया है वहाँ पर भाई के हम जो है ना बनते हैं सहारा? कोई भी नहीं बना। सही। तो ये मामलात को देखकर जो है ना, अब तो हाँ, आप अभी सवाल कर रहे हैं तो मैं उसी हिसाब से जवाब दे रहा हूँ कि यार कहीं जो है ना वो लिमिट ना क्रॉस हो जाए। ऐसा ही है ना, जान तो सबको प्यारी है। ये सारी चीज़ें जो है ना देखना पड़ती हैं। और वाटर बोर्ड इंतज़ामिया को, शाह साहब, सैयद सलाहुद्दीन साहब, आपके लिए, आपकी कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आप सैयद हैं, सादात हैं। आपके तो नज़रिए में भी आवाम को पानी देना होता है। 1400 साल पहले करबला में जब एक बड़ा जुल्म हुआ था पाक सदात पे, तो सिर्फ पानी का रोला था, और आपके आबाओ अजदाद ने तो पानी दिया है कौम को, अवाम नास को, मखलूक को। तो आप इस पर नज़रसानी करें, मेहरबानी करें, टैंकर माफिया का ख़ात्मा करें और कौम को, शहरियों को पानी दें। और दूसरी बात मैं करता जाऊं साजिद भाई, आगे जो माहौल आ रहा है, जैसे गर्मी बरपा है, क़यामत बरपा है ये गर्मी की। शहरी कहीं टैंकर्स को रोडों पर रोककर जो है ना वो अपना हक नहीं ले ले। बताएं, मुझे शक है। इसीलिए पहले ही इंतजामिया की आंखें अल्लाह खोल दे और वो आप होश के ना खुलने और कौम को जो आपकी जिम्मेदारी है उसको फुलफिल करें। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।